हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मनोराज एपेटाइजिंग रेसिपीज। तो चलिए आज हम घर में बनाते हैं शुद्ध ताज़ा देसी घी। तो जल्दी से मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। आए दिन न्यूज़पेपर में खबरों में हम सुनते रहते हैं कि घी में कई सारी तरह की चीज़ों की मिलावट की जा रही है, जिससे हमें कैंसर होने का खतरा है, कई सारी बीमारियां होने का खतरा है। हम तो खा रहे होते हैं घी सेहतमंद बनने के लिए, लेकिन इन मिलावटी घी के कारण हमारी सेहत को बहुत सारा नुकसान होता है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना घर में ही शुद्ध तरीके से हम घी निकालें, वो भी एकदम आसान तरीके से। तो उसके लिए मैंने हर रोज़ के आने वाले दूध में से ऊपर में से मैंने मलाई निकाल ली है और इस मलाई को फ्रिज में रखे रहने दिया था। और अब इकट्ठी हुई इस मलाई को मैं एक चम्मच की मदद से इस तरह से घोट रही हूँ और साथ में इसमें एकदम ठंडा पानी, जो चिल्ड पानी होता है, वो डालते रह रही हूँ। चिल्ड पानी की वजह से जब हम इस तरह से मलाई को घोटेंगे तो मलाई में जो हमारा मक्खन है वो तैर के ऊपर आ जाएगा और ठंडे पानी की वजह से, वह जमने की वजह से वो ऊपर अच्छी तरह से एकदम आसानी से आ जाएगा। आप देख ही रहे हैं कि मैंने यहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा मेहनत नहीं की है और ना ही मैंने अभी तक कोई वीडियो कट किया है। तो आप देख सकते हैं कितना जल्दी ये सारा मक्खन ऊपर की तरफ में आ गया है। ना हमें यहाँ मिक्सर की ज़रूरत है, ना हमें यहाँ पे ब्लेंडर की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस एक चम्मच और जिस बर्तन में हमने मलाई इकट्ठी की थी बस उसी की हमें ज़रूरत है। ये देखिए ये किस तरह से मक्खन बिल्कुल बाहर निकल कर आ गया है और हमारा जो छाछ है वो भी अलग हो गया है। आप ये छाछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक ट्रिक ये है कि जब आप ये मलाई इकट्ठा करने लगे तो उसके पैंदे में, जिस बर्तन में आप मलाई इकट्ठा करने वाले हैं, वहाँ पर आप दही रख दे। दही के साथ साथ में जब आप मलाई इकट्ठा कर रहे होंगे तो आपकी जो मलाई है वो क्रीमी सा दही बनता चला जाएगा, ना कि जमा हुआ मलाई मात्र रहेगा। इससे आपकी जो इकट्ठा की हुई मलाई रहेगी उसमें खट्टापन, दही वाला स्वाद आएगा, ना कि कड़वापन आएगा। तो देखिए ये किस तरह से एकदम अलग हो चुका है और इतना ज़्यादा हो चुका है कि मुझे बर्तन छोटा पड़ गया। तो अब मैं एक से एक बड़े बर्तन में भी शिफ्ट कर ले रही हूँ। अब इस बड़े बर्तन में भी मैं सेम प्रोसेस कर रही हूँ, ठंडा पानी डालते जा रही हूँ और इसे अच्छी तरह से घोटते जा रही हूँ। इतनी देर घोटूंगी जब तक कि मेरा ये पूरा मक्खन बाहर ना आ जाए। वैसे तो आप देख ही रहे हैं कि पूरा मक्खन आ चुका है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा और घोट रही हूँ ताकि मेरा बिल्कुल भी मक्खन इसमें वेस्ट ना हो। चलिए अब मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मक्खन ऊपर नहीं आएगा, तो मैं इसे अलग करके एक मोटे पैंदे वाली कढ़ाई में ये जो मक्खन है इसको छाछ से अलग करके इसमें डाल लूँगी। हल्के हल्के हाथों से आपको इसको निचोड़ना है ताकि इसका जितना भी एक्सेस पानी है वो पूरा निकल जाए, छाछ जो है वो उसका निकल जाए और हमारा सिर्फ़ और सिर्फ मक्खन हमारी कढ़ाई में आ जाए। ये देखिए आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर इसको ले लिया है। अब देखिए कितना बढ़िया तरीके से हल्के हल्के हाथों से मैं इसे गोल 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 निचोड़ ले रही हूँ। अब इसे मैं अलग कर दूंगी। इसी तरह से मैं बाकी बचे हुए मक्खन को भी अलग कर लेती हूँ। अकेले ही इस मक्खन को भी निकालना है, कैमरे को भी लेना है, आप लोगों को सब कुछ दिखाना भी है, सब मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ दीजिए। मैं यहाँ अलग से इस मक्खन को निकाल रही हूँ, लेकिन आप इस तरह से निकाल करके अपनी कढ़ाई में इस मक्खन को रख लीजिएगा। ये देखिए कितना सारा मक्खन हमारे पास इकट्ठा हो गया है। ये मेरी सिर्फ 1 लीटर दूध का महीने भर का जो मलाई है उसका मक्खन है और इसमें भी मैं अल्टरनेट डेज़ में 1 लीटर दूध लेती हूँ। तो देखिए कितना सारा मक्खन हमारा निकला है। तो यानी कि इस प्रोसेस से आपका वेस्टेज जो है वो बहुत ही कम निकलेगा। अब हम इस कढ़ाई को गैस पर चढ़ा देते हैं और अच्छी तरह से इसे पकने के लिए घी के पूरी तरह से अलग होने तक पकाएंगे। हम इसे पकाने में हमें अच्छा खासा टाइम लगेगा, तो आप पेशेंस रखिएगा और अच्छी तरह से इसे पकाइएगा।
और हाँ, ध्यान रखिएगा इसे छोड़ कर के कहीं बैठना नहीं है क्योंकि ये उफनता भी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे दूध हमारा उफनता है और ये दूध की चीज़ है, तो ये भी उफनेगा, तो आपको थोड़ी देर तक तो इसे सँभालना होगा। ये देखिए अब इस तरह से हो जाने के बाद इसका उफनना कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी धीरे-धीरे आकर के आपको इसको हिलाना होगा क्योंकि ये पैंदे में भी चिपक सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए हमारा घी और उसका बचा-खुचा जो अवशेष है वो सब कुछ अलग हो चुका है, तो अब हम गैस को यहाँ पर बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। ये देखिए अब अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद इसका जो अवशेष है वो नीचे रह गया है और जो घी है वो ऊपर आ चुका है। अब हम एक छन्नी की सहायता से इसे अच्छी तरह से छान लेते हैं। इस तरह से जो निकला है घी वो इतना दानेदार और इतना स्वादिष्ट लगता है, उसका खुशबू इतना अच्छा आता है कि आप एक बार खाएँगे तो आपकी जो घर में दूध आ रहा है उससे आपका घी ही निकालने का मन होगा। ये तो एक पंथ दो काज के बराबर काम हो जाता है क्योंकि हमारा दूध भी इस्तेमाल हो जाता है और दूध से निकली हुई मलाई से हमारी घी की ज़रूरत भी पूरी हो जाती है। और तो और बाहर के मिलावटी घी से भी हमें मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, अगली बार आप ज़रूर से अपने जो दूध है उस पर आ रही मलाई को इकट्ठा कीजिए और उससे इस आसान तरीके से घी निकालिए और मुझे बताइए कि आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा, आपको ये घी कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे करती हूँ ख़त्म। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय।